हर व्यक्ति का होता है सपना एक घर हो अपना, लेकिन भूमाफिया कहे या बदमाश, कुछ लोग अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा कर ऐसे लोगों के साथ धोखाधड़ी करने से बाज नहीं आते। उनका बस एक लक्ष्य, व्यक्ति के सपने को पूरा करने का दिखाया लालच और लूट ली उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई। प्रदेश में भूमाफिया ने इस कदर अपने पैर पसार लिए हैं कि घर का सपना देखने वाले लोग डरने लगे हैं। आखिर कैसे बचे ऐसे लोगों से और कौन है ये भूमाफिया? पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश में भूमाफियाओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है और भोले भाले गरीब लोग अपने घर के लालच में बन जाते हैं इसके शिकार। ऐसे ही एक भूमाफिया जो कर रहा था मिस्टर नटवरलाल बनकर लोगों के साथ धोखाधड़ी, लूट रहा था लोगों की गाढ़ी कमाई, पसार लिए थे प्रदेश में अपने पैर और बना पाता लोगों को अपना शिकार। पुलिस के शिकंजे में भूमाफिया, नाम जगदीश नारायण शर्मा, पेशा ठगी और धोखाधड़ी करना, आरोप दूसरों की जमीनों पर कब्जा करना और अपना बताकर बेचान करना। अब तक कर चुका है करोड़ों की ठगी। जी हां, नाम भगवान का लेकिन काम शैतान जैसा। तस्वीर में नजर आ रहे इस भूमाफिया ने जयपुर में अपना तांडव मचा रखा था। कहीं कोई खाली जमीन मिली नहीं कि उस पर कब्जा करना शुरू और अपना बताकर बेचान कर देता। हद तो तब हो गई जब इस भूमाफिया ने मिस्टर नटवरलाल बनकर सांगानेर स्थित वाटिका में किसानों की 30 बीघा जमीन का कागजों में फर्जीवाड़ा किया और पार्श्वनाथ एनक्लेव विस्तार के नाम से आवासीय कॉलोनी बसा दी। खास बात यह है कि जमीन मालिक को इसका भुगतान भी नहीं किया और कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचना शुरू कर दिया। सस्ते दाम में जमीन मिलती देख लोगों ने अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया। कभी लोगों को भनक तक नहीं लगी कि वे एक बड़ी धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। देखते ही देखते इस मिस्टर नटवरलाल ने 151 लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर डाली। ये एक जगदीश नारायण शर्मा करके भूमाफिया है, जिसने वाटिका रोड पर पार्श्वनाथ एनक्लेव के नाम से फर्जी कॉलोनी लोगों को काट के पट्टे दिए। इसी तरह से एक प्रेम सहगल परिवादित है, जिससे इसने पट्टे दे के और झांसा दे के पैसे ले लिए। फिर क्योंकि उसकी कोई कॉलोनी थी नहीं तो पूर्णतः फर्जी थे, तो इसको गिरफ्तार किया है। मामला ये है, हमारी नॉलेज में मामला आया लास्ट ईयर मई के महीने में जब प्रकरण दर्ज हुआ तो परिवादी ने बताया कि सर 2005 में मुझे एक पट्टा जारी किया गया, मुझे दस्तावेज़ किए गए, उसके बदले में मुझसे राशि ली गई, लेकिन मुझे वहाँ पर प्लॉट अलॉट नहीं हुआ। फिर हमने जब इसमें तफ्तीश जारी की तो हमें पता लगा कि अपने थाने के अलावा सिपरापत थाना, शिवदासपुरा थाना में भी इस संबंध में प्रकरण दर्ज हैं। तो और जानने में आया तो उन्होंने बताया कि जो कथित आरोपी जगदीश नारायण शर्मा, उन्होंने हसनपुरा गृह निर्माण समिति के पट्टे जारी करवाए और उनको 191 पट्टे वितरित किए, जिसमें से अभी तक 44 लोगों को ही कब्जा दिया गया है। बाकी जो लोग हैं वो अपने पैसा वापस लेने के लिए प्लॉट के लिए डोल रहे हैं। लोक लुभावने झांसे में आए लोग प्लॉट के लालच में कर दिया भुगतान। नहीं जांची परखी जमीन की हकीकत, गंवा बैठे अपनी जिंदगी की जमा पूंजी। जगदीश के शिकार बने सपने पाले बैठे लोग। अब पुलिस खंगालेगी हर सबूत, आरोपी अब भुगतेगा गुनाहों की सजा। जयपुर के रहने वाले प्रेम कुमार को भी इस जालसाज ने अपनी जालसाजी का शिकार बना लिया। प्रेम ने बताया कि जगदीश उसे पार्श्वनाथ एनक्लेव विस्तार आवासीय कॉलोनी में प्लॉट दिलाने के लिए वाटिका लेकर गया, जहां सस्ते दाम में जमीन देने का वादा किया और बड़े बड़े सपने दिखाए। इस दौरान आरोपी जगदीश नारायण ने वहां खेती की बात पर आश्वासन दिया कि जमीन उसकी है और फसल कटने के बाद कब्जा दे दिया जाएगा, जिस पर प्रेम कुमार ने भी एक प्लॉट अपने नाम खरीद लिया। लेकिन अब मौके पर पहुंचे लोगों को पता चला कि जमीन आज भी काश्तकारों की है और वे आरोपी जगदीश नारायण के हाथों ठगी का शिकार बन चुके हैं। ठगी का शिकार बने पीड़ितों ने जवाहर सर्किल थाने में मामला दर्ज कराया। तब पुलिस जांच में जुटी और आखिर पत्नी से मिलने आए आरोपी को धर दबोच लिया गया। इसमें देखो, प्रेम कुमार सहगल जी के साथ तो उनके खुद के एक प्लॉट को लेकर है, जिसका एक प्रकरण यहाँ दर्ज है। इसी संबंध में प्रेम कुमार जी ने एक प्रकरण शिवदासपुरा थाने में दर्ज कराया हुआ है।
ऐसे टोटल करीब 150 लोग हैं जिनको उनकी राशि नहीं मिली और या उनसे प्लॉट के चक्कर में राशि ली गई है। तो वो जने जने प्रकरण दर्ज करा रहे हैं। अभी अनुसंधान जारी है। जैसे शिवदासपुरा में है 3-4 प्रकरणों में, एक में इसी में शिवदासपुरा में है सप्रापत थाने में, और ये अपने पास यहाँ इसी में चल रहा था 70वें नंबर प्लॉट में। आरोपी जगदीश नारायण के खिलाफ जयपुर के 1 दर्जन से ज्यादा थानों में धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जीवाड़े के जरिए जमीनों पर कब्जा करता और बेच दिया करता था। फिर जो शख्स अपनी रकम वापस मांगता, आरोपी जान से मारने की धमकी देकर या अपना रसूख दिखाकर भगा देता था। कई मामलों में आरोपी लंबे समय से वांटेड भी था, लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है। ऐसा ही हुआ। आखिर इस शिकंजे में फंसी गया जगदीश नारायण, जिसे अब जुर्मों की सजा जेल की सलाखों के पीछे भुगतनी होगी। जयपुर से समाचार प्लस के लिए यादविंदर शर्मा की रिपोर्ट।